गांव के पास एक पुराना श्मशान घाट था जो सालों से डर और रहस्य की कहानियों में घिरा हुआ था। लोगों का कहना था कि वहां आधी रात के बाद अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी के रोने, हंसने और चीखने की आवाजें। यह भी कहा जाता था कि जो कोई भी वहां रात बिताने गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। राहुल, गांव का एक निडर लड़का, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने अपने दोस्तों आदित्य और पूजा को साथ लेकर श्मशान घाट पर रात बिताने का फैसला किया। दीपक की धीमी रोशनी में तीनों श्मशान पहुंचे। वहां का सन्नाटा बहुत भयानक था और हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सड़ी गली लकड़ियों की गंध थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, यहां कोई भूत वूत नहीं है, ये सब बुजुर्गों की डराने वाली कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही रात बढ़ी, अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और श्मशान की मशालें अपने आप बुझ गईं। दूर से किसी के रोने की आवाज आई। आदित्य ने कहा, चलो वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। पर राहुल ने इसे हवा का खेल कहकर टाल दिया। तभी पास के एक पेड़ के नीचे से किसी औरत की परछाई दिखी। उसकी लंबी सफेद साड़ी गंदी और खून से सनी हुई थी। उसकी आंखें गहरी अंधेरी गुफाओं की तरह थीं और वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। राहुल ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? लेकिन औरत ने जवाब देने के बजाय अचानक हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी पूरे श्मशान में गूंज उठी। पूजा ने डर के मारे राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। जैसे ही वे भागने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर जमीन में धंसने लगे हैं। उनकी चीखें श्मशान में गूंज रही थीं, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उन्हें सुन सके। अगली सुबह गांव वालों ने श्मशान घाट में तीनों के जले हुए कपड़े और राख पाई। तब से हर रात वहां 3 साए देखे जाते हैं जो श्मशान में भटकते रहते हैं। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, श्मशान घाट की आत्माएं मजाक नहीं सहती। अगर तुमने उन्हें छेड़ा तो तुम्हारी आत्मा भी वहीं फंस जाएगी।